जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की, इंफॉर्मेटिव भी है। हमारा चंद्रमा की भूमिका जो है हमारे विवाह में क्या होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन, करियर, फाइनेंस के बारे में, ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनका क्या मोटिव है जीवन में आने का, अवश्य जान सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कंसल्टेशंस होती हैं पर्सनल, वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। इन्हीं नंबरों पे कॉल करके, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, सब जानते हैं। मैरिज एक हमारे जीवन का अटूट अंग है, एक विषय है जिसको सबको आप समझ लीजिए पार करके जाना ही पड़ता है। और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखिए निकलती हैं, क्योंकि दो लोग जब साथ में आते हैं, बट नेचुरल है प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, चाहे वो मित्र हों, चाहे आपस में ये रिलेशनशिप हो। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है, क्योंकि हम अपना जीवन सौंप रहे होते हैं अपने पार्टनर्स को उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे ये जो वीडियो है कि चंद्रमा हमारे मैरिज में क्या भूमिका निभाता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ एक यही पॉइंट है देखने का। मैरिज के लिए कई वीडियोस बना चुका हूँ, मैं भी बना चुका हूँ मैरिज वाले विषय पे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ कि कौन सी भूमिकाएं कौन से प्लैनेट्स की या कौन से हाउसेस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ताकि आप उसको क्लियरली देख सके, ताकि कल को जीवन में स्वयं अगर आप आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के लिए तो कम से कम आपको इस चीज़ के बारे में पता हो, कम से कम। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, चीज़ें हो जाती हैं, गलत मैच हो जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फिर उसको मोड़ पाना वहाँ से दिक्कत हो जाती है, एंड इट एंड्स अप इन सेपरेशंस। तो चंद्रमा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हम सभी के लिए, क्योंकि सब जानते हैं मन का हम सबके जो है वो रिप्रेजेंट करता है मून हमारे लिए। तो यहाँ पे मून जो है, जो दो लोग होते हैं जो विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, मून उनके लिए करता क्या है। क्या ये हमारे एक मैरिज के लिए मैंडेटरी पॉइंट है देखने के लिए कि हाँ हमारा मैरिज होने वाला है? बिल्कुल है, ये याद रखिएगा। चाहे फर्स्ट तौर पे हम लोग अगर कोई चीज़ें मैरिज को मैच करने के लिए, मिलाने के लिए दो लोगों को अगर देखते हैं, तो ये सबसे प्रायोरिटी वाला पॉइंट ना हो मून का, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये वो वाली स्थिति है कि जब हम एकदम से पैशनेट होते हैं, हम किसी को जाने समझे, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, उस समय हम बढ़िया घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, हम उनके किसी बातों से अट्रैक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए कि क्या नाम लेते हैं, फ्लैशी कपड़े पहन रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो एक जैसे कहते हैं ना, एक किसी प्रकार का नशा चल रहा है वो शुरुआत के टाइम में। उसके लिए दूसरी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसको अवश्य मैं दूसरे वीडियो में आपको अवश्य उसके बारे में भी इन्फॉर्म करूंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं जो एकदम से हम लोगों को धकेल देती हैं किसी के प्रति। वो वाला पॉइंट अलग है। लेकिन मून की सिचुएशन क्या होती है? मून की सिचुएशन या चंद्रमा की सिचुएशन वो होती है कि जब ये पार्टी ओवर हो जाती है, जब वो साल डेढ़ साल ओवर हो जाता है, जब रियलिटी सामने आती है कि हाँ भाई अब जीवन जीना है, फैमिली करनी है, हम लोगों को कमाई करनी है, पैसा इकट्ठा करना है, घर का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, खाने पीने का क्या है, भाई हमको अपना चूल्हा चौका चलाना है, सब कुछ चलाना है, प्रेम है, घर की सिक्योरिटी है जिसको कहा जाए, प्रॉस्पेरिटी है। अब जब ये वाली बातें सामने आती हैं तो जो शुरुआत का साल डेढ़ साल का एक इन्फैचुएशन कह लीजिए, पैशन कह लीजिए, जंप करना कह लीजिए एक दूसरे के साथ, वो एकदम से धरा का धरा रह जाता है। दूसरी बात इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये रियलिटी को शो करता है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसीलिए। दूसरा फैमिली सपोर्ट, हमारा परिवार कितना ये हमको सपोर्ट करेगा या नहीं करने वाला है, या ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर देगा। क्योंकि
आपने कई दफ़ा ये पॉइंट खुद महसूस किया होगा कि मैरिज होती है, उसके बाद फैमिली वाले ही नहीं साथ में आ पाते, उनकी वजह से हज़ारों प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कभी किसी को कुछ बुरा लग रहा है, कभी किसी को कुछ बुरा लग रहा है, तो मैरिज में सही तरीके से मैत्री हो ही नहीं पाती है और अपने ऊपर उसका फ़र्क पड़ने लग जाता है। अंततः जाके चाहे कितना भी कोई कपल जो है आपस में प्रेम करने वाला हो, अंडरस्टैंडिंग करने वाली चीज़ें हों, उसके बारे में भी अवश्य बात करेंगे, लेकिन अंततः क्या होता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी फैमिली हैं, आउटसाइडर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी वजह से कई बार नोक झोंक बढ़ने लगती है और वो नोक झोंक जो है अंततः फिर स्वयं के रिलेशनशिप्स पे फर्क डालती है। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा का कितना बड़ा रोल है एक फैमिली को सेटअप करने में, हमारे फैमिली के सपोर्ट सिस्टम में, प्रॉस्पेरिटी, सुख, सिक्योरिटी, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्रमा का जो रोल है, बाकी के जो रोल हैं प्लैनेट्स के, शुक्र के, 7th हाउस के और किन्हीं चीजों के, वो मैं अवश्य आपको एक एक करके बताता रहूंगा ताकि आपको चीजें जो है सरलता से समझ में आ जाएं। चंद्रमा, अब आप अगर देखेंगे कि कौन सी पोजीशन में एक दूसरे के साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात अवश्य बता दूं कि जो ये हमारा ज्योतिष शास्त्र है और जो इन चीज़ों पे लिखी गई है, मैरिज के ऊपर पॉइंट्स लिखे गए हैं, एक बात मैं आपको अवश्य ये सटीकता से बता रहा हूं और ये शास्त्र से ही ली गई बात है कि देखिए जितने भी पॉइंट्स ज्योतिष के देखने के लिए हैं मैरिज को मैच करने के लिए, वो स्त्री से ही संबंधित हैं। मतलब उनको प्रायोरिटी दी गई है, उनका ध्यान में रखी गई हैं चीजें और उसके बाद रूल्स बने हैं, उसके बाद नियम बने हैं। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट भी है। वजह ये क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि मेल डोमिनेंस या ये इन चीज़ों की वजह से कई बार स्त्रियां जो हैं नीचे दबाई जाती हैं। आज का समय फर्क हो गया, जब वो इंडिपेंडेंट है, काम कर रही हैं, सब है, लेकिन अंततः फिर भी आज एक 70-75% आज भी एक हिस्सा ऐसा हम लोगों का है, इतना बड़ा हिस्सा, जिसको इन चीज़ों से निकलना पड़ता है कि जो मेल डोमिनेंस के नीचे हैं, वो जो कह रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, घर चलाने के लिए एक प्रभुत्व है उनका, ये सारी चीज़ें। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि स्वयं जानते थे कि क्या है ये प्रथा परंपरा, कल को क्या होने वाला है, तो जितने भी रूल्स हैं वो स्त्री के लिए ही बनाए गए हैं। हाँ, वो एक अलग बात है अगर हम उस तरीके से अगर देखें ना उन चीज़ों को। तो देखिए चंद्रमा जो है इंपॉर्टेंट क्या है, क्या देखना है हमको, स्त्री के हिसाब से यहाँ पे मैं पॉइंट बता रहा हूँ और मैरिज स्त्री ही चलाती है, ये बात अवश्य याद रखिएगा। मैं इसमें मेल फैक्टर को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको अलग थलग कर रहा हूँ, लेकिन घर चलाना, हर प्रकार का व्यवस्था करना घर का, हर प्रकार का आप बच्चों के साथ टाइम देख लीजिए, हर प्रकार का उनका ज्यादा देखिए टाइम रहता है, तो उनके एंगल से अगर देखा जाए तो ज्यादा उत्तम रहता है ये चीज को देखना। तो स्त्री की पत्रिका से, लड़की की पत्रिका से विवाह का अगर हम लोग देखेंगे तो उनका चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा होगा, वहां से केंद्र पोजीशन में जो है, जो हस्बैंड या उनका लाइफ पार्टनर है, अगर उनका चंद्रमा वहां बैठा होता है तो सबसे बेस्ट होता है। ये याद रखिए, ये कॉम्बिनेशन। जैसे किसी लड़की की पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ है, मान लीजिए मिथुन राशि में बैठा हुआ है, अब उनको जो लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए, सबसे जो बेस्ट है वो है मिथुन राशि का ही, कन्या राशि का, धनु राशि का और मीन राशि का। ये क्या हो गया, मिथुन राशि से तीनों जो पोजीशन जो हैं वो केंद्र की हो गई और स्वयं वाली पोजीशन तो हो ही गई, जहां पे वो बैठा हुआ है वहां पे भी दूसरे का चंद्रमा हो सकता है। लेकिन जैसे मिथुन राशि में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है किसी लड़की का, जिनको पत्रिका देखनी है, और लड़के की पत्रिका में भी अगर चंद्रमा मिथुन राशि का ही बैठा है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए एक नक्षत्र नहीं होना चाहिए, अगर वो होता है तो कई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, वो एक दूसरा विषय है। केंद्र पोजीशन हो सकती है लेकिन सेम नक्षत्र नहीं होना चाहिए अगर सेम राशि में बैठे हुए हैं। इस पॉइंट को अवश्य याद रखिएगा। यहां पे एक पॉइंट और नोट करने की है कि देखिए केंद्र पोजीशंस के साथ हम लोग ये भी चीज देखेंगे कि ये तो बेस्ट मैच है कि हाँ
यहाँ पे हमारा जो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मिथुन राशि में बैठा है और हमारे लाइफ पार्टनर का अगर बैठा हुआ है केंद्र पोजीशन में मिथुन से, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे पॉइंट बन के आता है। उसका वजह भी है क्योंकि ये एक सपोर्ट सिस्टम को शो करता है, एक लगाव को शो करता है, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, फाइनेंस बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे को बांध के खड़े हुए हैं, फैमिली खड़ी हुई है साथ में हर एक तरीके से। सिर्फ मैंने पहले ही आपको कह दिया कि एक ये पॉइंट नहीं है, आप उस चीज से ये जज मत करने लग जाइए कि मेरा चंद्रमा और जो हस्बैंड का चंद्रमा है वो तो केंद्र में है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह देखिए दूसरी होंगी। जो मैंने कहा है आपको कि और वीडियो में उस चीज को मैं अवश्य क्लियर करूंगा कि हाँ, आप ज्यादा उनको प्रेम करती हैं, वो आपसे नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादा ध्यान दे रही हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या पुरुष भी हैं कि वो ज्यादा लगाव कर रहे हैं लेकिन स्त्री उस तरीके से नहीं कर रही है, आपस में किसी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम्स, राइट मैच क्या है आपके लिए, कौन सी दशा है जब आपको आपका राइट पार्टनर मिल पाएगा। इसीलिए मैं आपको इस चीज के बारे में अलग अलग वीडियो करके सेपरेट बनाऊंगा। ये वाला चंद्रमा के लिए स्पेसिफिक था जो आपको क्लियर कर देगा एक ही बार अब हमेशा के लिए कि हाँ, क्या आपको चंद्रमा देखना है। अच्छा, जब चंद्रमा केंद्र में होता है तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, प्रॉस्पेरिटी है, धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। जैसे हम लोगों की कुंडली में जो है केंद्र स्थान होते हैं, वो हम लोग को स्थायित्व देते हैं, एक सस्टेनेंस पावर देते हैं, क्योंकि ये विष्णु स्थान है जिसको कहा जाए धर्म के स्थान है। तो ये एक पोजीशन बहुत बढ़िया होती है। यहाँ नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए। नाड़ी सेम होने का मतलब ये हो जाता है कि एक ही तरफ मामला चल रहा है, डिपेंडेंसी एक ही तरफ चल रही है, किसी भी तरीके से चल सकती है वो, तो वहां बैलेंस नहीं होता है। देखिए, नाड़ी का सेम हो जाना और नाड़ी जब अलग अलग होती हैं उनमें क्या फर्क होता है, मैं इसमें छोटे से मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि देखिए, जब नाड़ी सेम होती है तब आप ये मान लीजिए कि दोनों का दिमाग जो है एक ही रूप से काम करता है। तो आप कहेंगे कि एक ही रूप से काम करता है तो ये तो बेस्ट चीज है, लेकिन वहां पे ये पोजीशन सोचिए कि अगर एक तरीके से काम कर रहा है और दोनों किसी गलती की तरफ जा रहे हैं तो वो जाते रहेंगे ना, क्योंकि वहां पे काउंटर करना, क्वेश्चन करना नहीं होता है। अच्छा, जब ऑपोजिट नाड़ी होती हैं वो क्यों आपस में अच्छी होती हैं या सही मानी जाती हैं कि भाई अगर पुरुष कह रहा है कि ये काम करना उचित है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पे स्त्री कह रही है नहीं, इसको करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये पॉइंट को भी ध्यान देना जरूरी है। तो आप कह सकते हैं पुश और पुल दोनों साथ में चल रहे हैं। एक जना कुछ कह रहा है, दूसरे जना कुछ कह रहा है, तो उसके अंदर से एक आप ये कह सकते हैं कि सुंदर एक उपाय निकल के आ रहा है। ये बात मान्य है। देखिए, और जो सेम नाड़ी होती है, आप ये मान के चलिए कि दोनों एक ही तरफ झुके चले जा रहे हैं और वो अगर गलत चीजें हैं तो आप समझ सकते हैं आराम से, अगर फाइनेंशियल रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो दूसरे ने भी ले लिया, एक ही तरफ हो रहा, पुल 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 ही होता चला जा रहा है, मालूम पड़ा। तो उसमें कई बार क्या होता है, नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ, अवश्य ये वाला पॉइंट तो है ही है, नाड़ी अगर सेम हो, जैसे मैंने बताया रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, एक ही चीज की बात मानी चली जा रहे हैं, कभी कभार इनएक्टिव हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है जीवन में, सेम नाड़ी, अवश्य संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होती ही होती है। खैर, ये नाड़ी की इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अवश्य याद रखिएगा कि क्यों नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए। उसका जेनेटिक अलग पॉइंट है, जो संतान का है वो तो है ही है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी जो मैंने आपको बताए यहाँ पे। दूसरी पोजीशन चंद्रमा की कौन सी सबसे बेस्ट होती है? देखिए, आपका चंद्रमा बैठा हो उदाहरण के तौर पे मेष राशि में और आपके लाइफ पार्टनर का चंद्रमा बैठा हो मिथुन राशि में, तो ये पोजीशन हो गई एक दूसरे से 3rd और 11th। ये पोजीशन सेकंड बेस्ट है, बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका क्या अर्थ होता है कि हमको फ्रेंड्स, फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, धन में वृद्धि भी होती रहती है। तीसरी बात, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं, जिसको कहा जाए साथ देते हैं वृद्धि पाने के लिए दोनों जने। तो ये शनि शनि जो ये वाली पोजीशन वाली होती है, जब किसी का चंद्रमा, मतलब जो स्त्री है उनका चंद्रमा जहां पे भी बैठा हो, वहां से जो उनका लाइफ पार्टनर है उनका चंद्रमा उस पोजीशन से 3rd में हो या 11th में हो,
बेस्ट माना जाएगा, ये याद रखिए। वो भी ये सेकंड बेस्ट माना जाता है केंद्र की पोजीशन के बाद से। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक सपोर्टिव चीज है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सारी चीजों को लेके ये एक बहुत बेस्ट सिचुएशन बन के आती है। और चीजें अगर पत्रिका में अच्छी हैं विवाह के लिए, जैसे मैंने कहा है कि उसको डिस्कस करूंगा बाद में, तो आप ये मान के चलिए कि जो ये वाला रिश्ता है, प्रगाढ़ता है, आपस में प्रेम है, एक दूसरे को बेटर करने की स्थिति है, ये वो वाली स्थिति भी आती है 3rd और 11 में अगर चंद्रमा बैठा है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं, नीचे गिराने का काम नहीं करते हैं। किसी में कोई कमी है, दूसरा आदमी उसको ढकता है, ढांपता है, ऊंचा उठाता है, उसका समाज में नाम करता है। जैसे कई बार पोजीशन होती है ना कि भाई स्त्री को कुछ आता है और पुरुष को कुछ नहीं आता है, तो स्त्री ऐसे समय में पुरुष को डिफेम नहीं करेगी, डिग्रेड नहीं करेगी, ऊपर उठाएगी। वो कहेगी कि भाई उस चीज के लिए मैं खड़ी हूं सामने, मैं उस चीज का पोजीशन लेती हूं। वो नहीं सुन सकती अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो एक तरीके से बाजू या कंधा बन के सामने निकल के आती है। पुरुष में भी वही बात है, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो, कितना समझदार हो, कितना ज्ञानवान हो, कितना बड़ा काम कर रहा हो, स्त्री में अगर कमियां होंगी और अगर ये 3rd और 11 वाले पोजीशन में उनका मून होगा, सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके आगे खड़े होकर उनका मान बनने की कोशिश करेंगे, सम्मान बनने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बढ़िया पोजीशन आ जाती है। अब पोजीशन आती है 5th और 9th की। आदमी कहता है कि भाई अगर हमारा चंद्रमा मान लीजिए धनु राशि में है उदाहरण के तौर पे, और दूसरे का चंद्रमा मेष राशि में है, तो ये 5th और 9th की पोजीशन आपस में बन गई। ये सबसे वर्स्ट पोजीशन होती है, ये मैं आपको बता दूं। चंद्रमा के हिसाब से सिक्योरिटी, फाइनेंसेस, आपस में प्रेम जिसको कहा जाए अंदर से सबसे। और एक बात और भी है, इसके बारे में कोई उपाय कर पाना भी बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। इसमें रेमेडीज नहीं होती हैं, इसको हम लोग रिवर्ट नहीं कर सकते हैं कि हम इसको लौटा दें, इसको ठीक कर लें। ये पोजीशन फिर आप ये समझ लीजिए पुराने समय से, क्योंकि ये 5th और 9th का जहां बनता है पास्ट लाइफ कनेक्शन आ जाता है, और ये कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाता है मून का। वजह क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी एज गैप हो जाता है, एज गैप बहुत होगा ऐसी चीजों में, जनरेशन गैप आ जाता है, फैमिली एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कर रही होती है, डोमिनेंस वाली बात आ जाती है ना कि मैं बड़ा हूं, मेरी प्रभुत्ता है, ये वाला पॉइंट आ जाता है। व्यूज नहीं मिलते हैं एक दूसरे से, एक उत्तर है दूसरा दक्षिण है, ये वाली पोजीशन आ जाती है। तो आप जब ये आपस में किसी प्रकार का कोई साथ ही नहीं बना, कोई प्रेम ही नहीं बना, तो फिर काहे का सुख, प्रॉस्पेरिटी और घर के रिश्ते। वो अलग बात है कि पत्रिका में और चीजें अच्छी हैं तो रिश्ता चल जाता है, लेकिन एक तरीके से ये डोमिनेंस शो करता है रिलेशनशिप को लेके कि नहीं हमारी बात चलेगी भाई, हम सही हैं, जो हम कहेंगे वो सही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखिए इसमें आती हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि थॉट प्रोसेस नहीं मिलता, एज गैप, जनरेशन गैप वाली सिचुएशन, एक आदमी कुछ सोच रहा है, दूसरा आदमी कहीं पड़ा हुआ है, ये पोजीशन आ जाती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर 5 और 9 पोजीशन में चंद्रमा बैठा हुआ है लड़की की पत्रिका से, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया स्त्री की पत्रिका से देखना सबसे उचित होता है इन चीजों को। अब अगर वहां से देखा जाए तो उनके अगर हस्बैंड का या पार्टनर का जो चंद्रमा है उनकी पोजीशन से 5th या 9th में है, आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कैसी बड़ी हो सकती है यहाँ पे। फिर आती है पोजीशन 2nd और 12 की कि अगर किसी का चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि में बैठा हुआ है और किसी का चंद्रमा उदाहरण के तौर पे मीन राशि में बैठा हुआ है, तो एक दूसरे से 2nd और 12th वाली पोजीशन हो जाती है। ये पोजीशन भी कतई अच्छी नहीं मानी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कब अच्छी मानी जाती है, कब जरा सा इसमें हम देख सकते हैं जब राशि सेम हो। मालूम पड़ा 1st हाउस में राशि एक लाइफ पार्टनर की, स्त्री की राशि मकर है, और जो हस्बैंड है उनकी राशि आप मान के चलिए कि लाइफ पार्टनर की राशि उनकी कुंभ है। अब दोनों सैटर्न से रिलेटेड हो गई ये राशियां, तब आप मान सकते हैं एक की तुला है एक की वृष है और आपस में दोनों 2nd और 12th पोजीशन में बैठे हों, तब आप ये मान सकते हैं कि हाँ ये चीजें चल जाएंगी। फिर भी देखिए इसमें फ्रिक्शन रहेगा, बाहर की प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, जिसको कहा जाए ना अपने में कई बार प्रेम है, अपने में ठीक है,
आदमी चला ले गाड़ी आपस में, दोनों हस्बैंड और वाइफ, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड फ्रिक्शन बहुत है, लोग बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आउटसाइड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं जिनको स्वयं फिर नहीं निपटाया जा सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं शुरुआत के 5 साल, आप कह सकते हैं, जब इस प्रकार से 2nd और 12 में पोजीशन में चंद्रमा बैठा हो, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है। तो ये वाली पोजीशन भी कतई अच्छी नहीं मानी जाती है। बाहर के प्रॉब्लम्स, बाहर रिलेटिव्स की वजह से, कभी फ्रेंड्स की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब 2nd और 12th वाली पोजीशन होती है। 6 और 8 में जब किसी का चंद्रमा बैठा हो, षडाष्टक में अगर चंद्रमा बैठा हो, उदाहरण के तौर पे किसी का चंद्रमा कर्क राशि का बैठा हुआ है और दूसरे का चंद्रमा धनु राशि का बैठा हुआ है, ये एक दूसरे से 6th और 8th पोजीशन हो गई। ये भी पोजीशन बिल्कुल नहीं अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट है, आप कह सकते हैं दोनों की फिर वही राशियां जो हैं एक ही प्लैनेट की हों, जैसे कि मान लीजिए किसी की राशि तुला है और किसी की राशि वृष है, किसी की मेष है और दूसरे की वृश्चिक है, सेम हो, फिर भी एक पोजीशन रहती है, परंतु ये बिल्कुल सही मैच नहीं होता है। ये मैं बता दूंगा आपको कहाँ कंसिडर बहुत माइन्यूटली किया जा सकता है। वो एक मैंने अवश्य आपको राशि का बता दिया है कि अगर सेम राशि का हो षडाष्टक पोजीशन में, कि मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा अगर ऐसे पोजीशन में बैठा हुआ है और दूसरे का चंद्रमा अगर 8th में बैठा हुआ है, जैसे कि मेष राशि है और वृश्चिक राशि में किसी का दूसरे का चंद्रमा है। अब ये तो षडाष्टक हो गया आपस में, लेकिन ये फिर भी कंसिडर किया जा सकता है 1% सिर्फ, आप मान के चलिए। तो ये पोजीशन क्या शो करती है, देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, शुरुआत का टाइम बहुत बुरा होता है, 4-5 साल मैनेज करने में हालत खराब हो जाती है, सेपरेशन, डाइवोर्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। यहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपस में दोनों लाइफ पार्टनर्स या हस्बैंड वाइफ ये दोनों सही आपस में प्रेम नहीं कर सकते हैं या कर नहीं पा रहे हैं या इनमें है नहीं एक दूसरे का, क्या फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बहुत फ्रिक्शन रहता है, यूं कह दीजिए। तो आप समझाने में, करने में, आपस में संभालने में टूट हो जाती है, या आप अलग चले जाएं। मालूम पड़ा जिनका चंद्रमा इस तरीके से 6 और 8 पोजीशन में बैठा हो, एक फैमिली दूसरे फैमिली वालों को चाह ही नहीं रही है, जो आप ये कह सकते हैं जो ग्रूम का साइड है वो लड़की वालों के साथ बिल्कुल किसी प्रकार का वो नहीं कर रहा है, या लड़की वालों की जो साइड है वो लड़के वालों को बिल्कुल नहीं चाह रही है, परिवार में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या अंततः लड़की और लड़के को दोनों को अलग चले जाना पड़ता है फैमिली से सेपरेट होकर, क्योंकि फैमिली रहती नहीं, सपोर्ट नहीं करती, उसमें दर्जनों कारण देखिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 6th 8th पोजीशन वाले में कि फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 6 और 8 पोजीशन में जिनके अब चंद्रमा हैं वो क्या कर सकते हैं, और उनका विवाह हो गया है या हो रहा है, फिक्स हो गया है, तो अवश्य एक बार सोचना जरूर चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिए, शुरुआत के 5 इयर्स जैसे मैंने कहा है कि ऐसे समय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहेगी, सपोर्ट सिस्टम भी नहीं रहेगा, कई प्रकार की आपस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो हैंगओवर जो खुशियों का होता है ना साल भर के बाद, वो दूर हो जाता है, और जब रियलिटी में आदमी आता है, घर चलाना होता है ना जब असलियत में, तब ये वाली पोजीशन सामने आती है, तब एक दूसरे का ट्रू नेचर, नर्चरिंग, प्रेम, सिक्योरिटी, ये सब चीजें समझ में आती हैं, ज्यादा समझ में आती है। हाँ, मैं ये बता रहा था 6th और 8th वाली पोजीशन में सबसे बेस्ट यहाँ पे रेमेडी करने के लिए, देखिए सेपरेशन हो जाना, अलग हो जाना, परेशानी होना इसमें होता है यहाँ पे। और अगर दूसरी चीजें भी अगर पत्रिका में खराब हैं, जिनके बारे में आगे भी बात करेंगे, और जैसे मैंने बताया है कि नाड़ी दोष है और ये वाली पोजीशन है, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे करेला और नीम चढ़ा वाली बात आ गई दोनों की, कोई अगर ये सोचे तो यहाँ पे पोजीशन ज्यादा है। अब शुरुआत के 5 साल आदमी को तपस्या करने जैसा होता है, इसमें तपस्या रियलिटी में है कि भाई फिजिकल कॉन्टैक्ट्स ना हो बहुत ज्यादा, तीर्थ बहुत ज्यादा शुरुआत के 5 साल में किए जाएं, एक ऐसा लाइफ जी जाए जैसे कि जो ब्रह्मचारी जीते हैं। और रियलिटी है कि कहीं तीर्थ में जा रहे हैं, आपस में किसी प्रकार का हस्बैंड और वाइफ में फिजिकल कनेक्शन नहीं हो रहा है, जब 6th और 8th में चंद्रमा बैठा हुआ, इसको ठीक करने का मैं आपको उपाय बता रहा हूं जिनके साथ है।
वो ये करके ज़रूर देखें, उससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, इस कर्मा ऐसी पोजीशन में सेपरेट करने की कोशिश करता है, दूर करने की कोशिश करता है, स्वयं से इसी तरीके से दूर हो जाइए, कहने का मतलब है। साथ में रहते हुए भी फिजिकल दूरी होना भी दूरी माना जाता है, और ये बहुत बड़ा त्याग और तपस्या है, ये बात याद रखिएगा। जब चंद्रमा 2nd और 12th पोजीशन में एक दूसरे से बैठे हो, जो मैंने आपको बताया, 5 साल आप ये यकीन मान के चलिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कई तरीके की प्रॉब्लम यहाँ रहने वाली हैं। यहाँ पे मूल मंत्र है टिके रहने का, कि आप ये 5 साल निकाल लीजिए, उसके बाद अवश्य जीवन चलता रहेगा। चाहे कुछ प्रॉब्लम्स रहें, सभी के जीवन में रहती हैं, लेकिन फिर भी विवाह चलता रहेगा, टूटेगा नहीं। जैसे कि 6th और 8th षडाष्टक पोजीशन में टूटने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, लेकिन ये 2-12 में ऐसा रहता है, जब चंद्रमा एक दूसरे से दूसरे और 12वें भाव में हो, तब 5 साल अगर शुरुआत में होल्ड कर लिया, चीज़ों को सह लिया, फिर आगे पोजीशन भगवान की कृपा से ठीक हो जाती है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर 5th और 9th पोजीशन में चंद्रमा बैठे हों, अगर लड़की की पत्रिका में मान लीजिए चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है, और लड़के की पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, तो आप ये अवश्य याद रखिए, यहाँ इस चीज का कोई उपाय, कोई रेमेडी नहीं होती है। ये एक बॉसिंग वाली प्रवृत्ति हो जाती है, एक डोमिनेटिंग प्रवृत्ति हो जाती है, और वो बहुत बुरा रूप ले लेती है। यूं मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये हमारे जुड़ी होती है पास्ट लाइफ के कर्मा से और हमारे फ्यूचर से भी, तो ये एकदम से तहस नहस कर देती है अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होती है और चीजों की वजह से। ये याद रखिएगा, ये वीडियो मून का घर की सिक्योरिटी, प्रेम, फैमिली सपोर्ट, इन सारी चीजों से रिलेटेड है। एक बात लास्ट में मैं और बता दे रहा हूं, स्त्रियों के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। स्त्रियां अपनी पत्रिका से ये देखें कि अगर उनकी पत्रिका में चंद्रमा जहां पे भी बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे, वहां से जो उनका होने वाला लाइफ पार्टनर है, चंद्रमा वहां से 7वें से लेके 12वें स्थान की राशियों में अगर बैठा, मान लीजिए कि स्त्री का चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है, और अब अगर उनके लाइफ पार्टनर का जो चंद्रमा है वो तुला राशि से लेके मीन राशि में कहीं बैठा होगा, तब उनको ये वाली चीज सबसे बेस्ट है, इन राशियों में ही चॉइस करनी चाहिए। लेकिन कौन सी राशियों में मैंने आपको पोजीशन बताई है कि देखिए, जब मैंने बताया था कि या तो वो केंद्र स्थानों में हो, मतलब लड़की की पत्रिका में अगर मेष राशि में चंद्रमा उनका बैठा हुआ है, तो या तो लड़के का जो चंद्रमा है वो कौन सी राशि में हो, तुला में, या वो हो आपका मकर राशि में, या वो हो कुंभ राशि में। क्योंकि ये कौन सी पोजीशन हो गई लड़की के मून से 7th, 10th और 11th, और ये मैंने आपको बताया है कि ये पोजीशन बेस्ट होती हैं। उसमें हम लोगों को 8th पोजीशन नहीं लेनी है या 12th वाली पोजीशन नहीं लेनी है। मेष राशि में अगर लड़की है तो मीन राशि का लड़का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 और 12 वाली पोजीशन हो जाती है। वृश्चिक राशि का अवश्य ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया है षडाष्टक होता है, लेकिन सेम राशि है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये बेस्ट होता है। ये पोजीशन क्यों लेनी चाहिए, क्यों इस तरीके की? क्योंकि केंद्र में तो अगर मेष राशि में अगर किसी का चंद्रमा लड़की का बैठा है, तो वो ये कह सकती हैं कि कर्क राशि में भी तो अगर लड़के का चंद्रमा है तो वो भी तो केंद्र पोजीशन हुई। और आपने बताया था कि 3rd भी अच्छा होता है, 3 और 11 का भी अच्छा होता है, इसका मतलब मिथुन राशि में भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आप लड़की का चंद्रमा, स्त्री का चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, और अगर जो बाद की राशियों में, जैसे मैंने आपको बताया है तुला राशि से लेके मीन राशि तक, उन 3 पोजीशंस में अगर चंद्रमा बैठा होगा, तो लड़के की फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, हर प्रकार से सपोर्ट करेगी। आपकी ससुराल, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपके लिए खड़े रहेंगे। और अगर आपका चंद्रमा, लड़की का या स्त्री का चंद्रमा उदाहरण के तौर पे मेष राशि में है, और वहां से लड़के का चंद्रमा मान लीजिए 3री पोजीशन मिथुन में हो, जो एप्लीकेबल है, लिया जा सकता है। 4th में हो कर्क राशि में, अवश्य लिया जा सकता है, जैसे मैंने बताया आपको। ये दोनों पोजीशन बन के आती हैं, और हाँ, स्वयं की मेष राशि भी बन के आती है, जैसे मैंने बताया। अब ये पोजीशन अवश्य ली जा सकती है 1st,
थर्ड और फोर्थ यहाँ पे अवश्य ली जा सकती हैं, क्योंकि हमको फिफ्थ तो लेनी नहीं है और सिक्स भी नहीं लेनी है षडाष्टक वाली, यहाँ पे ये ली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर लड़के का चंद्रमा होगा तो आपकी फैमिली को, स्त्री की फैमिली को पूरा सपोर्ट लड़के की फैमिली को करना पड़ता है या लड़के को करना पड़ता है, हर प्रकार से करना पड़ता है यहाँ पे। तो आप ये समझ सकती हैं कि आपको अपने ससुराल से सपोर्ट, फ्रेंड्स, रिलेटिव चाहिए या अपने परिवार से लड़के वालों को सपोर्ट दिलवाना चाहती हैं, ये आपको देखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपका डाउट हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राय अवश्य दीजिएगा इस वीडियो के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।